हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ना बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे इन्होंने कितने पार्ट में ये डिवाइड हुआ था, और मतलब और भी जानकारी, इनका पतन कैसे हो गया। ठीक, और क्या ये आत्मा को मानते थे या नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे या नहीं मानते थे, इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध जो था ना, इनका जन्म हुआ था आपको 663 BC में। ठीक, 663 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में ये लुम्बिनी आपको नेपाल में पड़ती है। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था। कौन से कुल? शाक्य कुल। इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। ठीक, और इनकी जो माता थी वो कौशल्य राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक, और इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो माता जी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण करा था ना, वो ये जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण करा था। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने जो घर त्यागा था ना, वो 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा था। ठीक, और जब ये घर त्यागे थे ना, तो उस काल को उस पीरियड को उसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ओके, फिर जब ये 29 वर्ष की आयु में घर त्यागे ना, तो उसके बाद इन्होंने ये 7 वर्ष बहुत भटके इधर उधर ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो फाइनली अंत में जाके इनको ना 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये कहाँ पे हुई? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक, कहाँ पे हुई? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। ओके, और ये बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, ज्ञान प्राप्ति को हम लोग बोलते हैं इनलाइटमेंट। ओके, तो फिर जब इनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो फिर इन्होंने अपना ये शिक्षा दीक्षा ये सब देना स्टार्ट करा था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इनका जो पहला प्रवचन था ये हुआ था वाराणसी के सारनाथ में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी के सारनाथ में। ठीक, इन्होंने 4 मतलब शिष्य को वहाँ पे अपना ज्ञान दिए थे। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो था ना, वो महात्मा बुद्ध का 4 सत्य था। पहला, संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरा, मतलब हर दुख का ना कोई कारण जरूर है। और सभी दुखों का ना, मतलब तीसरा जो था, सभी दुखों का सबसे बड़ा जो उन्होंने कारण बताया था ना, वो था इच्छा, हमारी इच्छा। ओके, उसके बाद 4 उन्होंने बोला कि इच्छा पे हम नियंत्रण पा सकते हैं, इच्छा पे नियंत्रण पाया जा सकता है, जिससे हम दुखों का निवारण कर सकते हैं। ओके, तो अब यहीं से देखो, यहीं से निकल के आएगा ना पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला? शिक्षा पे नियंत्रण पाने के लिए ना उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो वो अष्टांगिक मार्ग इनका है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, और सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक क्रम और सम्यक समाधि। ये इनका 8 अष्टांगिक मार्ग था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, और इन्होंने मध्यम मार्ग का भी कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई हमको न ज़्यादा हाई लेवल, मतलब न ज़्यादा गुस्सा करना है, न ज़्यादा नॉर्मल लेना है, बीच का मार्ग अपनाना है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, जो इन्होंने मतलब जो सारनाथ में अपना उपदेश दिया था ना, उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, और एक और फैक्ट आप लोग याद रखना कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बोधि वृक्ष है ना बोध गया में, वो बोधि वृक्ष नहीं है। ठीक, वो मतलब जो पहली बौद्धिक वृक्ष थी ना, उसको शशांक ने, जो बंगाल के राजा थे, उन्होंने मतलब उसको काट दिया था। ओके, तो उसके बाद 2 और वृक्ष लगा। उसके बाद अभी जो वर्तमान में है ना, वो 4थी पीढ़ी की बोधि वृक्ष है। ठीक, और इनकी पत्नी का भी नाम याद रख लीजिएगा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक, और इनका जो बेटा था ना, उनका नाम था राहुल। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको हुई थी 483 BC में।
कितने में 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु। और इनको ना हम लोग लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं भाई, तो हम लोग गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। और इनका जो गृह त्याग का कारण था ना, वो मतलब उन्होंने 4 अवस्था देखा था। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और एक शव को देखा जो मतलब जलाने के लिए ले जा रहा था, और एक सन्यासी को देखा। तो यहीं से इनका ना पर मन में मतलब एक जिज्ञासा, एक बैराग का भाव उत्पन्न हो गया कि भाई आखिर क्या रीज़न है, मतलब इस दुनिया की सच्चाई क्या है। तो ये इनको ना जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो यहीं से इनके दिमाग में ना हाँ सन्यासी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। ठीक, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, इनकी थोड़ी ना हम शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। जब इन्होंने घर से निकला ना, तो ये मतलब 7 वर्ष तो भटकते रहे। तो इस काल में ना इन्होंने ना अलार कमाल के आश्रम में गया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो अगर ये पूछे कि सांख्य दर्शन की शिक्षा किन से ली, कहाँ पे ली, तो ये याद रखेगा अलार कलाम के इसमें ली थी। ठीक, आगे फिर इनको ना एक मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो फिर आगे ये रुद्रक राम के पास गया। वहाँ पे भी उन्होंने शिक्षा लिया, और मतलब रुद्रक रामक को ही ना मतलब राम को ही मतलब ये बौद्ध जो हैं गौतम बुद्ध उनके मतलब गुरु माने जाते हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया ना, मतलब इनके जो 5 मित्र थे उनके साथ ना सारनाथ के मृगदाब वन में मतलब लगभग 6 वर्ष कठोर तपस्या किया। 6 वर्ष उन्होंने ये मृगदाब के वन में ना कठोर तपस्या करा, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक, जब इन्होंने ना इस वन में तपस्या कर रहा था ना, तो एक कन्या मिली। तो इन्होंने क्या बोला ना कि मतलब बीना को तार को ना इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। तो ये सुनती ही ना, तो ये सुनते ही वो क्या कि यहाँ से वो चल पड़े अपना इधर बोध गया के तरफ। फिर बोध गया में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गई संपूर्ण, तो बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में। ठीक, तो मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं ना 29 वर्ष इनके आयु में ये घर त्यागे। उसके बाद 7 वर्ष इधर उधर भटके भाई साहब, और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, ये जो पीपल के वृक्ष था एक तो, और ये जो था ना निरंजना नदी, जिसको अभी वर्तमान में फल्गु नदी बोलते हैं, उसके तट पे था। तो रिवर्स के बारे में पूछा जाए तो ये याद रख लीजिएगा, निरंजना नदी। ठीक, जिसको प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, फल्गु नदी बोलते हैं। ओके, अब इनके शिक्षा दीक्षा पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, वही संसार दुख से भरा ये सब। ओके, तो इनका जो था ना बुद्ध के 3 दर्शन थे। ओके, 3 दर्शन थे। एक अनेश्वरवाद था। अब अनेश्वरवाद का अर्थ था क्या, इसमें इन्होंने क्या बोला, मतलब इसमें कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। ओके, सेकंड था शून्यवाद। शून्यवाद में क्या था ना, इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, मीन्स हम लोग सब समान है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट आ जाती है। ओके, उसका नेक्स्ट था क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में इन्होंने क्या बोला ना, मतलब क्षणिक लगता है ना कि क्षण भर के लिए, पल भर के लिए। तो क्षणिकवाद में इन्होंने क्या बोला कि मतलब जो भी संसार में वस्तु है ना, वो मतलब कुछ पल के लिए, सबका एक ना एक दिन अंत है। तो ये इनका दर्शन हो गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। फिर इनकी जो इनकी मृत्यु हो गई जो कुशीनगर में। इन्होंने मतलब प्राण त्याग दिया, ये हम बोल सकते हैं। और उसके बाद इनके जो प्राण जो त्यागा था ना, तो इनके जो मतलब पार्ट थे, अस्थियां थी, इनको मतलब 8 अलग अलग स्थान पे भेजा गया था। ठीक, जिसको अष्ट महास्थान कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, अष्ट महास्थान। ओके, फिर जब इनकी मृत्यु हो गई ना, तो उसके बाद मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक, और ये जो था ना बौद्ध संगीति, ये 4 बौद्ध संगीत। ओके, तो बौद्ध संगीति के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, वो हुई थी आपको कब, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी आपको,
483 BC में, ठीक। पहली बौद्ध संगीत थी 483 BC में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी भाई? तो ये राजगीर में हुआ था। और राजा कौन था? तो अजातशत्रु राजा थे। उसके बाद भाई पुरोहित कौन था? पुरोहित भी तो होगा ना, तो ये पुरोहित था महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप, याद रखिएगा, ठीक। सेकेंड जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी ना, वो कब हुआ था? वो 383 BC में हुआ था। कब हुआ था? 383 BC में। और इसका जो स्थान था नहीं, ये वैशाली में हुआ था। और राजा जो थे कालाशोक थे। और पंडित जी कौन थे भाई? पुरोहित, तो वो थे साबक मीर। कौन थे? साबक मीर। ओके। नेक्स्ट जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी ना, ये मतलब आपको 250 BC में हुई थी। कब? 250 BC में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, राइट। ओके। नेक्स्ट इसमें राजा कौन थे? तो अशोक थे। और मतलब पुरोहित कौन थे? तो मोगली पुत्र करके, मोगली पुत्र तिस्य शिष्म थे, शिष्य थे, ठीक। मोगली पुत्र तिस्य शिष्म। ओके। अब देखो चौथी बौद्ध संगीति कब हुई? पता है, इसी चौथी बौद्ध संगीति में ना बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके। तो चौथी बौद्ध संगीति आपको 72 AD में हुआ था। कब हुआ था? 72 AD में, ठीक। और ये कब हुआ था? तो ये कुशीनगर में, ये कुशीनगर में हुआ था 72 AD में। और राजा कौन थे? तो राजा थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। और पुरोहित थे ना, पुरोहित आपको थे वसुमित्र, ठीक। पुरोहित जिसको अध्यक्ष हम बोल सकते हैं, अध्यक्ष वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक। अब इसमें क्या हुआ भाई? तो इसमें ना बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और एक महायान, ठीक। ओके। तो आगे हम लोग देख, एक और फैक्ट याद रखिएगा, बुद्ध की जीवनी जो है ना, बौद्ध चरित, इनको जो है ना अश्वघोष ने लिखा था, ठीक। और मतलब 1900 वर्ष पहले ना कनिष्क बौद्ध परिषद का गठन करा था। और इसके बाद जो था ना आगे चल के बौद्ध और भी पार्ट में डिवाइड हो गए। जो मेन जो था ना वो हीनयान एंड महायान था। उसके बाद एक आगे आपको फिर ये यही टूर के ना बर्जियान और थेरवाद में डिवाइड हो गया, ठीक। बर्जियान और थेरवाद में। तो हम लोग हीनयान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हीनयान का जो अर्थ था ना, ये था इनका अर्थ था कम या साधन, कम या साधन रहित। ओके। और ये रूढ़िवादी संप्रदाय के थे, मूर्ति पूजा को मानते थे, मूर्ति पूजा और चित्र पूजा को नहीं मानते थे। ये मतलब व्यक्तिगत मोक्ष पे ना बिलीव करते थे, ठीक। व्यक्तिगत मोक्ष। और सम्राट अशोक ना इन्हीं को मतलब सपोर्ट करा था, बोल सकते हैं ना, जो मतलब हीनयान को, क्योंकि ये चूँकि सबसे पुराना था और उस टाइम तक ना ये डिवाइड नहीं हुआ था, तो हीनयान को करा था, ठीक। आगे हम लोग देख ले, तो आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेंगे। वीडियो लंबा